हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शशिकांत चौधरी आपके अपने चैनल शशि एग्री एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए जो हमारे खान सर नहीं, इंजीनियर एस के झा सर हैं, इंजीनियर जो हमारे एस के झा सर हैं, उनकी जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बुक आई हुई आस पब्लिकेशन, जो उनका चलता है ना, आस पब्लिकेशन की बुक है। उससे में क्या है, इकोनॉमिक्स, जो हमारा इकोनॉमिक्स होता है, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्थशास्त्र के लेके आया हूँ। ये आपके रिवीजन के लिए एक मास्टर वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही हेल्पफुल, क्योंकि बहुत ही जल्दी तरीके क्विक रिवीजन होगा आप लोगों के लिए। चलिए, तो हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनको देखते हैं। जी बिल्कुल। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ जी को क्या अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? जी बिल्कुल। अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? तो प्रतियोगिता की उपस्थिति। जब क्या है बाजार, उसे कहते हैं जब क्या प्रतियोगिता, विभिन्न प्रकार के लोग बाग आते हैं, अपनी चीज़ों क्या बेचते हैं, तो वहाँ क्या एक प्रतियोगिता उत्पन्न होती है, जिसे क्या है प्रतियोगिता की उपस्थिति को बाजार कहते हैं। जी बिल्कुल। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था हमारी ग्रामीण सहकारिता पर आधारित थी। जी बिल्कुल। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? ठीक है, हमारा खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के बीच क्या संबंध की खोज की गई थी? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। जी। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो क्या एडम स्मिथ जी ने कहा था अर्थशास्त्र क्या धन का विज्ञान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही आप लोग इसको जरूर वॉच कीजिए। ड्रेन का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये हमारे क्या दादा भाई नौरोजी जी ने ड्रेन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जी बिल्कुल। लाभों के अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लाभों के अभिनय जो सिद्धांत है हमारा जे.ए. शुम्पीटर जी ने किया था। जी बिल्कुल। और निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचक का आयाम नहीं है? तो ये हमारा कौन सा असामाजिक स्थिति क्या है जिसका सूचक नहीं है आयाम का? कार और पेट्रोल है। आपको बताना है कार और पेट्रोल क्या है, तो ये क्या है पूरक हैं एक दूसरे के। जी, क्योंकि बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती है, एक दूसरे के पूरक होंगे। जी। भारत में निम्नलिखित सेक्टरों में से किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है? तो कौन सा हमारे पारिवारिक क्षेत्र द्वारा अधिक बचत की जाती है? जी बिल्कुल। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है कौन सा हमारा सिक्योरिटीज में व्यापार करना? जी बिल्कुल। नियुक्त में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो ये कौन सा परिवहन का तृतीय क्षेत्र का भाग है? जी, ये बिल्कुल 200 प्लस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जी। नियत लागत इस नाम से जाना जाता है। नियत लागत क्या है, किसको हम कहते हैं, ये बताना है। तो ऊपरी लागत को हम लोग क्या है नियत लागत कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था उस आर्थिक प्रणाली का संदर्भ सूचक है, ये क्या किस में है? तो ये क्वेश्चन आपका अधूरा हुआ, देखते हैं अभी इसके और भी विकल्प दिए हुए होंगे। जी, ये हो गए चारों विकल्प। ठीक है, सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करते हैं, जिसे हम लोग क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन सी। उत्पादन के 4 कारक हैं। जी बिल्कुल। उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं आपको ये बताना है। तो भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन के उत्पादन के 4 कारक होते हैं। जी। कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग क्यों होती है? जो कीन्स ने परिभाषा दी थी उसके अनुसार मुद्रा की मांग क्यों होती है? परिकल्पित प्रयोजन बिल्कुल सही, लेनदेन प्रयोजन बिल्कुल राइट, पूर्वोपाय प्रयोजन बिल्कुल राइट, उपरोक्त सभी प्रयोजन जी बिल्कुल सभी के द्वारा। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा से क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का एक साथ अस्तित्व को ही क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। बिक्री लागत से अभिप्राय है। बिक्री लागत किसे कहते हैं? विज्ञापन की लागत को बिक्री लागत कहते हैं। जी। एकाधिकारी प्रतियोगिता से किसका उत्पादन होता है? तो हमारे निकटवर्ती स्थापन का उत्पादन होता है। जी बिल्कुल। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है? ठीक है, एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। निम्न में से कौन सा आर्थिकेतर वस्तु का उदाहरण है? माता की सेवा। जी, आर्थिकेतर वस्तु का उदाहरण है। जी। आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का।
निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? केंद्रीकरण। जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्पादन फलन वर्णन करता है। उत्पादन फलन क्या है? क्या वर्णन करता है? प्रौद्योगिकी संबंध का। जी, उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है। कौन सा संबंध स्थापित करता है जो उत्पादन फलन ग्राफ होता है? जी, लागत का उत्पादन के साथ क्या है? संबंध स्थापित करता है। जी बिल्कुल। एकाधिकारी की सीमांत आय होती है, कीमत से कम होती है। जी बिल्कुल। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। क्या होता है? इनवर्स होता है, प्रतिलोम होता है। जी बिल्कुल। चीजों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होता है? चीजों की कीमतें कम हो जाती हैं। जी बिल्कुल। संतुलन कीमत का अभिप्राय है। जो संतुलन कीमत है वो हम किसे कहते हैं? आपको ये बताना। मांगी गई मात्रा आपूर्तित मात्रा के बराबर क्या है? संतुलन कीमत बोलते हैं। जी, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है स्थिर दामों पर। जी बिल्कुल। ये क्विक रिवीजन है, 200 प्लस क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके विभिन्न एग्जाम के लिए दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे वीडियो को जरूर वॉच कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर विद्यार्थियों साथियों मेरे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आप लोग। जी, घरेलू बाजार में टमाटर का दाम बढ़ेगा यदि क्या होगा? क्या ऐसा होगा जो टमाटर का दाम बढ़ेगा? ताजे टमाटर का निर्यात अन्य देशों को किया जाने पर क्या है? टमाटर का भाव जरूर बढ़ेगा। जी, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? जो व्यय की सबसे बड़ी मद है वो क्या है? ब्याज का भुगतान। जी, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पूरे बाजार में एक समान कीमत प्रचलित होती है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा के प्रति। जी, क्लोज इकोनॉमी होती है जिसे हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। वह क्या है? जिसमें क्या पाया जाता है उसे बंद अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं हम लोग? ना तो निर्यात हो ना ही आयात हो, सो हम लोग क्या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जी बिल्कुल। तभी अर्थव्यवस्था बंद हो जाए। मूल्य में परिवर्तन होने पर यदि कुल व्यय यथावत रहे तो मांग होगी, आपको ये बताना है। जी बिल्कुल। तो कौन सा? इकाई के बराबर लोचदार। यदि मूल्य में परिवर्तन होगा तो मांग होगी इकाई के बराबर लोचदार होने पर। जी बिल्कुल। जब किसी वस्तु X की स्थापन की कीमत उतरती है तब Y की मांग क्या होती है? आपको ये बताना है। तो क्या Y की मांग भी उतरती है? जी बिल्कुल। मांग का नियम निम्नलिखित में से किसके बीच कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है? मांग का नियम क्या है? आपको ये बताना है। जी, कीमत तथा मांगी मात्रा। जी, ये क्या है? मांग का नियम है। पण्य की कीमत और उसकी मांग का क्या संबंध है? जी, तो क्या? प्रतिलोम संबंध है, इनवर्स। जी बिल्कुल। जब किसी वस्तु का उत्पादन एक यूनिट द्वारा बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या? सीमांत लागत कहते हैं। जी बिल्कुल। पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है, ये क्या है? किसका कथन है? किस चीज का? जी, पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है, तो ये क्या है? बाजार का नियम है। मांग वक्र प्रदर्शित करता है कि कीमत और मांग की मात्रा में व्युत्क्रमणीय संबंध है और प्रतिलोम संबंध भी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। जी, घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच कितनी होती है? ऋणात्मक होती है। जी, निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र कभी यू आकार का नहीं होता है? तो कौन सा? हमारा औसत नियत लागत वक्र कभी यू आकार का नहीं होता है। आपको ये गौर करना चाहिए। जी, समग्र मांग और समग्र पूर्ति के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या? बाजार संतुलन कहते हैं। जी, पूरक वस्तुओं की मांग को क्या कहा जाता है? पूरक वस्तुओं की मांग को संयुक्त मांग कहते हैं। जी, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार का आकार पर, उपयुक्त सभी पर। जी बिल्कुल। क्षैतिज मांग वक्र होता है। जो क्षैतिज मांग वक्र है वो क्या होता है? पूर्ण लोचदार होता है। उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो? संतुलन स्तर बिंदु। जी, मांग का एक सामान्य नियम है, मांगी गई मात्रा बढ़ती है। कब? कीमत घटने के साथ मांग की मात्रा क्या है? बढ़ती है। मांग के नियम के अनुसार जब कीमत गिरती है तब मांग बढ़ती है।
सही बात है। जब मोटरसाइकिल जैसे टमाटर की कीमत घटी तो उसकी क्या है, मांग बढ़ जाएगी, और जब उसकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या है, कम उसकी वो होगी, मांग होगी। जी, ये क्या है, मांग का नियम होता है, मांग के नियम के अनुसार। यदि किसी पण्य की मांग में परिवर्तन की दर उस पण्य की कीमत की तुलना में अधिक तीव्र हो तो मांग कैसी होगी? लोचदार मांग होगी। मान लीजिए कि माल ए और बी पूरक हैं। क्या है? पूरक हैं। तो ए की कीमत में वृद्धि होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बी की मांग में गिरावट आएगी। ये मांग का नियम कहता है। जन्म दर द्वारा 1 वर्ष के दौरान नए जन्म वाले बच्चों की संख्या कितने व्यक्तियों पर मापी जाती है? 1000 की जनसंख्या पर। सकल लाभ का अर्थ, जो सकल लाभ है वो क्या होती है? कुल व्यय पर कुल प्राप्तियां, कुल व्यय पर कुल जितनी प्राप्त होती है उसे। उपभोग फलन का अभिप्राय, उपभोग फलन होता है जो क्या है, आय और उपभोग के बीच संबंध क्या है, उपभोग फलन कहते हैं। किस एकांश को राष्ट्रीय आय खाता में सम्मिलित किया जाता है? किस एकांश को क्या, राष्ट्रीय जो आय खाता उसमें क्या सम्मिलित किया जाता है? रात के पहरेदार की सेवा को, और जो रात की पहरेदारी की सेवा है उसको किया जाता है। जी, कीमत के बढ़ने के कारण राष्ट्रीय आय के बढ़ने को क्या कहते हैं? वर्तमान कीमत में राष्ट्रीय आय की बढ़त। जी, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा अंश कहाँ से आता है? तृतीय क्षेत्र से आता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है? राष्ट्रीय ऋण का ब्याज क्या राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है? जी बिल्कुल, राष्ट्रीय ऋण का ब्याज क्या राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है। राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसका दायित्व है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है? मैंगनीज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। आय के वितरण में असमानताओं को मापा जाता है लॉरेंज वक्र द्वारा। जी, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी जी ने। जी, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ राष्ट्रीय आय में सेवाओं के क्षेत्र का योगदान सामान्यता बढ़ता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है आपको ये? जी, पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? औसत आय और सीमांत आय के बराबर क्या है, इसको हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं। भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं राष्ट्रीय आय वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानता को घटाना, निर्धनता निर्मूलन, उपरोक्त सभी। जी बिल्कुल, डी ऑप्शन होगा राइट। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ग्रहण की गई? भारत में जो क्या पंचवर्षीय योजना है ये कहाँ से ग्रहण की गई हैं? ये सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ है जो वहाँ से, जी बिल्कुल, ली गई हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? कृषि को। महालैबोनियस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन किसे निर्दिष्ट करता है? आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय को क्या है निर्दिष्ट करता है। देश में कौन सी 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? 66 से 69 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 17। मान लीजिए अखिलेश यादव जी का समय काल था जो मुख्यमंत्रित्व काल, वो क्या है 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई थी? 1991 में। जी, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? 1966 से 71, ये क्या है चतुर्थ, ये सही नहीं है। योजना आयोग के किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के। जी बिल्कुल, ठीक है, सैंपल लेते हैं उसके द्वारा बताते हैं। बैंक दर की वृद्धि से क्या पता चलता है? क्रेडिट महंगा हो गया ये पता चलता है। भारतीय रिजर्व बैंक है ये क्या है? राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है। जी बिल्कुल सही बात है।
भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है? मिश्रित और एकल दोनों है। नाबार्ड किसका नाम है? कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है। इसकी स्थापना क्या है? 1982 में होती है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1969 में। 1949 1969 जी, राष्ट्रीयकरण। बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेते हैं, वो क्या है? ब्याज दर मानी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? आपने सोचा होगा कि नोट कैसे जारी करता है? न्यूनतम आरक्षण रिजर्वेशन प्रणाली के आधार पर। जी। मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कार्य है? मुद्रा का कौन सा प्रमुख कार्य है? मूल्य का मापन। वैध मुद्रा वह है, वैध मुद्रा किसे कहते हैं? आप लोगों ने सोचा होगा कि अनलीगल नोट, मान लीजिए अवैध नोट पकड़ा गया, तो वैध नोट क्या होता है? विधि के अनुसार लोगों तथा सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया हो, उसे क्या हम लोग वैध नोट कहते हैं। जो अस्वीकृत हो उसे अवैध नोट कहते हैं। नकदी रिजर्व अनुपात जिसका कम होगा, बैंक द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही क्या होगी? कम होगी कि ज़्यादा होगी? जी, उतनी ही बड़ी होगी। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? यह हमारा आरबीआई बनाता है मौद्रिक नीति। कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्रों में सुधारों से संबंधित है? नरसिम्हन समिति। इसी की उससे क्या है? अनुशंसा पर हमारी नाबार्ड की स्थापना होती है। निम्नलिखित में कौन सा आरबीआई का गुणात्मक उधार नियंत्रण उपाय नहीं है? खुला बाजार कार्रवाई। खुला बाजार कार्रवाई। तरलता का क्या अभिप्राय है? परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो उसे हम लोग क्या है? दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए लेखा वर्ष की अवधि क्या है? जुलाई से जून। लेखा वर्ष की अवधि ना जी। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? कृषि आयकर। ठीक है, राज्य सरकार का वो है ना, केंद्र का नहीं है। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। इसकी स्थापना आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को होती है। अंतरण अदायगियों का अभिप्राय है। जो अंतरण अदायगियां हैं ये क्या है? पेंशन, बेरोजगारी राहत आदि के रूप में जनसाधारण द्वारा प्राप्त किए जनहित काम है, जनहित लाभ होता है, इसको क्या अंतरण अदायगियां कहते हैं। अर्थोपाय ऋणों से क्या तात्पर्य है? जी बिल्कुल। आरबीआई से सरकार का अस्थायी कर्ज। मुद्रास्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। निम्नलिखित पदार्थों में से किसका मूल्य घट जाने पर उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी? मांग में वृद्धि नहीं होगी? नमक के। जी। काला बाजार जो है, काला बाजार वह स्थिति है जिसमें माल को तभी उपलब्ध कराया बेचा जाता है जब कीमतों में वृद्धि हो चुकी हो। जी बिल्कुल, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। स्फीति का एक अनिवार्य लक्षण है, मुद्रास्फीति का क्या है? एक अनिवार्य लक्षण है कीमत में वृद्धि। मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है मुद्रा पूर्ति घटाकर। मांग जन्य स्फीति एक स्थिति है अधिक मांग की। यह किसने कहा था कि स्फीति अनुचित है परंतु अस्फीति अविवेकपूर्ण है? दोनों में से अस्फीति बुरी है। जे एम कीन्स जी ने। वस्तु विनिमय
वह पद्धति वस्तु विनिमय क्या है, आपको ये बताना है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में विनिमय होना ही वस्तु विनिमय है। भारत के पूंजी बाजार में श्रेष्ठ बाजार का संदर्भ क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। पारिभाषिक शब्द उपयोगिता से अभिप्राय है किसी पण्य द्वारा प्रदत्त संतुष्टि। किसी उत्पाद के लिए बाजार के आकार का संदर्भ किससे होता है? किसी उत्पाद की संभावित बिक्री की मात्रा पर। निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति का लक्षण है? दुर्लभता, उपयोगिता, विनिमय मूल्य, सभी। उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें बहुत सी फर्में एक जैसे माल का उत्पादन करती हैं? पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं उसको हम लोग। वो पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगी। उपयोगिता, उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी कीमत देने को तैयार है उस कीमत द्वारा उसके द्वारा वस्तुतः दी गई कीमत के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? उपभोक्ता अधिशेष। उस सटोरी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है जो इस उद्देश्य से स्टॉक में को बेच देता है कि कीमत गिरने पर वह उसको पुनः खरीद लेगा? मंदड़िया, बियर बोलते हैं उस लोग। तेजड़िया जो तेज वो उसको बुल कहते हैं और मंदड़िया इसको क्या है? बुल। मंदड़िया बियर बोलते हैं, बियर बोलते हैं। स्टैगफ्लेशन की स्थिति कब होती है, इसको ये बताना है। गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति क्या है? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? एक विक्रेता और एक क्रेता को। जी। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है? बैंक दर। सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट में प्रस्तुत किया गया, कहाँ पर प्रस्तुत किया गया आपको ये बताना है। यूएसए में। सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? राजकोषीय नीति। हाल ही में वर्षों में भारत में केंद्रीय सरकार के व्यय की सबसे बड़ी एकल मद रही है ब्याज का भुगतान। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? सीडीबी। सरकार के द्वारा कराधान और उधार लेने से संबंधित नीति क्या कहलाती है? राजकोषीय नीति। जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? संतुलन स्तर बिंदु। संघ सरकार के कर राजस्व में से सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? निगम कर। भारत में सेवा कर किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1994-95 में। संघ सरकार के राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आयकर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? बिक्री कर क्या है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। मूल्यवर्धित कर पहले लागू हुआ था। मूल्यवर्धित क्या है? मूल्यवर्धित कर सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था? तो ये हमारा क्या है? फ्रांस में लागू हुआ था सबसे पहले। जी बिल्कुल। भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? ये ऊपर ये क्या? सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। कीमत स्तर में वृद्धि के प्रभाव से वास्तविक मजदूरी क्या होती है? घटती है, बढ़ती है? तो क्या है? घट जाती है। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों का स्वामित्व के द्वारा। जी बिल्कुल। श्रमिकों के शोषण का अस्तित्व माना जाता है जब क्या होता है? मजदूरी क्या है? कम होती है, सीमित आय उत्पाद ज़्यादा होता है। उच्च मजदूरी के लिए दावे की सहायता मिलेगी, कब मिलेगी? श्रम उत्पादकता में वृद्धि से। उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें किसी श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जी। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है कौन? कैसी बेरोजगारी है आपको ये बताना है। ये क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है कौन? प्रकाशित करता है NSSO।
NSSO, NSSO, जी बिल्कुल, ये प्रकाशित करता है। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? अदृश्य बेरोजगारी। छिपी हुई अदृश्य बेरोजगारी क्या है? सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है इसमें, इसको क्या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, दोनों क्या है? दोनों पाई जाते हैं, उपयुक्त दोनों होगा। दीर्घकाल में भी भूमि पर कितना किराया क्यों लिया जाता था? भूमि पर टैक्स जो कर था वो क्यों लिया जाता था? भूमि में मूल एवं अनश्वर शक्तियां होती हैं। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? ये हमारा कौन है? महबूब उल हक ने क्या है? विकसित किया था जी, मानव विकास सूचकांक। यूएनडीपी बनाता है, यूएनडीपी क्या बनाता है? तो हमारा क्या है? मानव विकास सूचकांक बनाता है। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए के नोट पर किसका? वित्त मंत्रालय के सचिव का क्या हस्ताक्षर होता है? और बाकी हमारे भारत के क्या है? गवर्नर का, आरबीआई गवर्नर का बात करें, आरबीआई के। निम्नलिखित में से भारतीय योजना का दीर्घावधि उद्देश्य नहीं है? गेहूं के उत्पादन में वृद्धि। अब इसमें क्या है? आप लोगों को 145 क्वेश्चन में इन लोगों को क्या है? जो विषय में उसको चुनना है। तो हमारा का FCI वाणिज्य बैंकों की वित्तीय सहायता, ये क्या है? ये हमारा विषय में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। और सभी क्या मिले हुए मैचिंग है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी गरीबी को दूर करना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है, विश्व व्यापार, नहीं ये हमारा 46वां क्वेश्चन कहाँ चला गया? 46वां, रुकिए 46वां मिस हो गया यार, मैंने देखा भी नहीं क्वेश्चन का। 146वां क्वेश्चन का इस अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में यही तो मिस हो गया था, वही तो मैं सोचा शहरी गरीबी थोड़ी दूर हो रही। 146वें क्वेश्चन का हमारा गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा जी, वो मिस हो गया था मेरे से, गलती भाई सबसे हो जाती है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है, जो विश्व व्यापार संगठन है उसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना जी। भुगतान शीर्ष समस्या को दूर करने के लिए अल्पावधि ऋण निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो IMF के द्वारा दिए जाते हैं जी। ये हमारे 200 प्लस क्वेश्चन का जो हमारा वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो है, क्विक रिवीजन है आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो आप हमारे वीडियो को बिल्कुल वॉच कीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हमारा क्या वाशिंगटन DC में है। विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया है? तो हमारा गेट का स्थान लिया है जी। जब आयात और निर्यात द्वारा किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने दिया जाता है तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? उसको हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में किस उद्योग में अधिकतम कर्मचारियों को रोजगार मिला है? कपड़ा उद्योग में। किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? कृषि उत्पाद। संयंत्र और मशीनरी हैं, ये क्या है? उत्पादक की वस्तु है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकारी उद्योगों का एक लक्षण है? कीमत दृढ़ता। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है? बड़े फर्मों का आधिक्य। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया? अर्थशास्त्र के लिए, 1998 में। TRIPS का पूर्ण रूप एक प्रकार है, क्या है इसका? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी राइट्स, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। भारत में FERA का स्थान ले लिया है, किसने ले लिया FERA का स्थान? FEMA ने, फेमा हो गया है। योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण कितनी है? 2100 कैलोरी है। शहर में क्या है? 2100 कैलोरी है।
आर्थिक समस्या में उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है आर्थिक समस्या में, आप लोगों को ये बताना है। कम संसाधन, सामान की कमी, आर्थिक आवश्यकताओं कम साधन, उपयुक्त सभी। 161 का क्या है हमारा डी हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिमय का अभाव, कृषिगत विकास का अभाव। जी बिल्कुल सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आधार क्या है? इसका आधार क्या बनता है होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा का मूल्य गिरता है। जी बिल्कुल, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। RBI ने निम्न में से कहाँ खाता खोलता है? RBI निम्न में से कहाँ खाता खोलता है? विदेशों के केंद्रीय बैंक में, डाकघर में। RBI केंद्रीय क्षेत्र इनमें से कोई नहीं, आपको ये बताना है। तो ये क्या है, मान लीजिए विदेशों के केंद्रीय बैंक में RBI निम्न में से कहाँ खाता खोलता है? विदेशों के केंद्रीय बैंक में खोलता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, उसका खाता क्या है? विदेशों के केंद्रीय बैंक में होता है। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है, कौन सा है बैंक है? न्यू बैंक ऑफ इंडिया, PNB में हो गया विलय इसका। RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारा आप लोगों को सबको मालूम होगा, तो ये मुंबई में है जी। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? श्री मन नारायण ने। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? रेगनर फ्रिस्ट ने। राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रत्यक्ष कर को घटाकर जो प्राप्त होता है उसे क्या राष्ट्रीय आय कहते हैं। गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की वस्तु होती हैं? जी गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं? निकृष्ट होती हैं। आर्थिक नियोजन विषय है किस चीज का? समवर्ती सूची का। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है अवमूल्यन, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना अवमूल्यन कहलाता है। ग्रे सम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित? जो ग्रे सम का नियम है वो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? ऋणी। शेयर बाजार पर प्रभाव नियंत्रण किसके माध्यम से किया जा रहा है? फिर हमारे सेबी करती है। निम्नलिखित में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो हमारे भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक क्या है, किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ जी को। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक को कब प्रकाशित किया गया था? तो हमारे क्या 1776 में प्रकाशित हुई थी। ये क्या है? एडम स्मिथ जी की थी। संगठित क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार देने वाला है रेलवे। प्लूमिनेड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सर एम विश्वेश्वरैया। सर्वोदय योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? 1950 में। किस पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना को। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटी सिंह आहलूवालिया। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1 जनवरी 2015 को। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था? 5वीं योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 4थी पंचवर्षीय योजना में। भारतीय पंचवर्षीय योजना का जनक किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई? रूस से। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 1 अप्रैल 1951 को। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? द्वितीय। अनवरत योजना के निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? गुनार मृडल को। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी?
12 जुलाई 1982 को प्रथम हरित क्रांति का जन्म किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ? जो हरित क्रांति प्रथम हरित क्रांति की जनक किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ? तो क्या तीसरी। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसे क्या कहते हैं? उसके हम लोग क्या दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। किस वर्ष भारतीय रुपये को 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया है? यहाँ का 1991 में और 2016 में भी क्या मोदी जी ने रुपये का अवमूल्यन किया था 500 और 1000 के नोट का। जी थैंक्स फॉर वाचिंग। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, वंदे मातरम।